वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय नंबर है 3 और श्लोक नंबर है 7। यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा अध्याय है ये, जिसका नाम है कर्मयोग। ये हमने अभी शुरू किया है। अभी तक हमने सुना है अर्जुन को अलग अलग प्रकार का उपदेश कृष्ण कर रहे थे, है ना। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए पहले तो धनुष ही नहीं उठा रहे थे, बहुत पाप हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे। तो कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह समझाया और कहा कि कोई पाप नहीं लगने वाला है ना। आप सबके शरीर को मारने वाले हैं, आत्मा मरता इसलिए किसी को कोई मारने वाला नहीं है और कोई मरता नहीं है। आत्मा कैसा है, अमर है। और ये शरीर आप मारोगे तो ये मरने वाले हैं, और आप नहीं मारोगे तो वो अमर थोड़ी रहने वाले हैं, मरने वाले हैं, है ना। आप सिर्फ निमित्त है। तो आप दुख करने की कोई बात नहीं, आप युद्ध कीजिए, ऐसा जब कहा तब अर्जुन ने कहा, बहुत अच्छे ढंग से भगवान समझा रहे अर्जुन को, है ना। उसके पश्चात भगवान ने बहुत कुछ समझाया अर्जुन को। समझाते समझाते यहाँ तक आए, एक बहुत अच्छा व्यक्ति कैसा होता है इसके बारे में कहा भगवान ने। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, कैसा बोलता है, इसके बारे में अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने कहा, है ना, अच्छा बोलता है, अच्छा रहता है, वो भगवान का भक्त होता है ना। और भगवान ने कहा कि अर्जुन आप भी ऐसा ही विशेष भक्त बनो, आप भी, ये अच्छा है। तब अर्जुन को ऐसा लगा कि हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आपका भक्त ही बनना है, युद्ध कुछ नहीं करना है। फिर ऐसा रास्ता निकाला अर्जुन ने, देखो, है ना। यहाँ तक जब अर्जुन आया तब भगवान ने यह श्लोक बोला। इसलिए यह श्लोक बोला गया है भगवान ने इस श्लोक का तात्पर्य ऐसा है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, व्यक्ति ने क्या नहीं करना चाहिए, कोई ही होता है ना, ऊपर से अलग दिखाना और हृदय से, हाँ, उसको मिथ्याचार शब्द है। और वरपंग मराठी भाषा में बोलते हैं, ढोंगी, है ना। अर्जुन कहने का उद्देश्य भगवान का है, हे अर्जुन, आपके हाथ में धनुष है, आप योद्धा है, और आप क्या बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं। तो ये अच्छा है नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं, है ना। हमारे इंद्रियों से हमने वो कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। इंद्रिय हमें मिली है तो वो कार्य करना चाहिए जो हमारा उद्देश्य है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति करना। तो इस इंद्रियों का उपयोग करके हमने क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। क्षण क्षण ये जो इंद्रिय है ये भगवान की सेवा में लगाने का हमने प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन अर्जुन को कहते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे तो ढोंगी जैसा हो रहा है। आपका कार्य है युद्ध करना और आप बहुत बोल रहे हैं मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। तो ये बात आपके लिए अच्छी, किसी के लिए अच्छी नहीं है। अंदर से हम अलग है और बाहर से अलग है, ये बात अच्छी नहीं, ऐसा एक भगवान का कहना है। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है ना। ढोंग करने से अच्छा है, भगवान कहते हैं कि हमारे इंद्रियों से जो अच्छा कार्य करना है, जिसके लिए इंद्रिय मिली है वो कार्य करना, ये अति उत्कृष्ट है ना। इसलिए विशिष्यते शब्द का अर्थ है अति उत्कृष्ट, हमारे कर्मेंद्रिय से अच्छा कोई कर्म करना, है ना। आपको पता है हमारे जो इंद्रिय है हम कैसा इसका जीवन में यूज करेंगे, तो एक दिन ऐसा आने वाला है, कैसा आपको पता है। ये जो हमारा शरीर है इसको हमें जलाना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है इसको जलाना चाहिए, लगता होता तो हम इतना श्रृंगार नहीं करते। करते इसका मतलब इसको हम भूल गए हैं, इसको क्या करना है। हाँ, भगवान सिंपल अर्जुन को कहते आखिरी इसको कर्म इंद्रिय जो शरीर है इसको जलाना ही है ना, फिर अच्छा कार्य करके जलाओ ना उसको, एक दिन जाने वाला है ना। तो उसके पहले क्या करना चाहिए, हमने जिस उद्देश्य के लिए मिला है वो उद्देश्य हमने क्या करना चाहिए। हाँ, ऐसा जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति बहुत विशेष है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं, है ना।
लेकिन ये इंद्रिय मिली है और इस इंद्रिय से कोई अलग कार्य करता है, जिसके लिए मिली है वो कार्य आपको क्या लगता है ये इंद्रिय हमें किस लिए मिली होगी? भगवान की सेवा करने के लिए मिली होगी क्या? नहीं, ऐसा कहाँ पर दिया है कि भगवान की सेवा करने के लिए है? भगवान की इच्छा है ना। भगवान की इच्छा तो है मेरी सेवा करना चाहिए, हमें भी लगता है हमारे घर के सारे लोग हैं उन्होंने किसकी सेवा करनी चाहिए? मेरी सेवा करनी चाहिए, है ना। ऐसा कहाँ पर है कि हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय है, हमने इसके बारे में चर्चा किया है। किसी दो इंद्रियों का एक विषय है नहीं, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय। इंद्रियां भी अलग अलग है। पहले तो हमने 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में कहा। 5 ज्ञान इंद्रियां प्रमुख है हमारे शरीर में। कौन कौन सी है? आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जुआ और त्वचा। ऐसी 5 जो है वो ज्ञान इंद्रिय, ये ज्ञान देते हैं हमें, है ना। मेरे पीछे से कोई ऐसा टच करता है तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर किसी ने स्पर्श किया है। किसकी वजह से समझ में आता है? त्वचा, उसका वो विषय है ना। आँख का कार्य है देखना, ऐसी इंद्रिय है और उसके अलग अलग विषय देखे। 5 इंद्रियों के 5 अलग विषय है। आँखों का विषय क्या है? देखना, रूप, है ना। जीवा का विषय रस है, बोलना है। कर्म इंद्रियों से आता है बोलना, है ना। ऐसे जैसे ज्ञान इंद्रिय है ऐसे कर्म इंद्रिय भी है। प्रमुख कर्म इंद्रिय 5 है। कौन कौन से है? हाथ है, पैर है, मुंह है, जनन इंद्रिया है, गुद्दा। ऐसे कितने हैं? 5 कर्म इंद्रिय है ना। और 5 कर्म इंद्रिय के जो विषय है वो भी अलग अलग है। पैर चलते हैं, मुंह खाता है। इस इंद्रिय का जो विषय है इसको देने से चलता है? नहीं, जिस इंद्रिय का जो विषय है वही देना चाहिए। लेकिन आपको पता है एक ऐसा विषय है उसका भोग कौन सा भी इंद्रिय कर सकता है? कौन सा विषय है? भगवान का भजन, ये विषय है। देखो, है ना। ऐसा एक जगह तुकाराम महाराज ने कहा है भक्तों का जो विषय है वो एक ही है। बोले विषय तो त्यांचा झाला नारायण, न आवडे जनधन माता पिता। भक्तों का विषय क्या है? नारायण, मतलब भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। देखो, भगवान के जो भक्त है सारे इंद्रियों से कौन सा विषय भोगते हैं? नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं, है ना। कानों से भगवान का नाम सुनते हैं। सारे शरीर से भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। पैर से भगवान की यात्रा करते हैं। हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन, भगवान का श्रृंगार करते हैं। देखो, इंद्रियां अलग अलग है लेकिन सभी इंद्रियों का विषय कौन सा है? कृष्ण। देखो, भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय है और आध्यात्मिक जगत में सारे इंद्रियों का एक विषय विशेष। ये भारी है ना। देखो, और एक बात है खासियत, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय भोगेंगे हम तो हमारे इंद्रियों का ह्रास होता है ना। दांतों का विषय सुपारी है, समझो गुटखा, वो खाएंगे तो दांत सड़ते हैं, मतलब वो विषय भोगेगा ये इंद्रिय तो उसका क्या होता है? ह्रास होता है, नष्ट होता है इंद्रिय। लेकिन भगवान ऐसा विषय है, इस इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घ आयु हमें मिल सकती है। ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, जप करते करते उनका आयु हजारों साल किया है। वो भगवान का भक्ति करते हैं अखंड। देखो, ये विषय कितना विशेष है ना। हाँ, इसके लिए हमारी सारी इंद्रिय मिली है हमें, लेकिन हमने ऐसा किया है इस इंद्रियों को अलग तरह जगह लगा दिया है और वो करने में हम बहुत व्यस्त है। इतने व्यस्त है हमारे पास समय भी नहीं है ना। अलग अलग उद्देश्य पूरे करने के लिए हम अलग अलग दिन भर कार्य करते हैं। वो हमारे उद्देश्य कैसे है? लिमिटेड है, मर्यादित है, कुछ दिन के लिए है। किसी का उद्देश्य बहुत अच्छा घर लेना है हमें गोलोक में, है ना। कितने दिन का उद्देश्य है? कब तक रहेगा? वो पूरा होता है तो और एक उद्देश्य बनता है। बच्चे इतने बड़े हुए, उनकी अभी शादी होना चाहिए,
और वो भी होता है। अभी जल्दी हमारे आंखों के सामने उनको बच्चे भी होना चाहिए उद्देश्य और बढ़ गया है ना। ऐसा कहाँ गया है, तृषा वाडविसी बहुवस कभी सुखास न पवसी। इच्छाएं हमारी कभी पूरी होगी, कभी नहीं होगी, ये बढ़ने वाली है ना। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हमारे कर्म इंद्रियों का जो कार्य है वो हमने करना चाहिए, वो छोड़कर और अन्य हम कार्य करेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, है ना। और ढोंग करना अच्छा है नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम भक्त है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए इंद्रियों से। इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ये अच्छा है कि ऐसे भगवे वस्त्र पहनकर हम साधु है ऐसा बैठना अच्छा है। साधु भी है तो उसने उसकी इंद्रिय से क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा ही करना चाहिए। और सेवा नहीं करेगा तो हाँ, भगवान की भाषा में ढोंग है, ऐसा कृष्ण कहते हैं, है ना। क्योंकि उस इंद्रिया से हमारा जो उद्देश्य है वो हम पूरा हाँ, और ऐसा ढोंग करेंगे तो हमारी बहुत फजीती होती है। आपको पता है हमारे एक भक्त थे, शायद मुझे लगता है हरिदास ठाकुर ही थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। वो भगवान का निरंतर भजन करते थे। एक बार बाजार में गए और कृष्ण के चिंतन में इतने थे, कृष्ण का कीर्तन करते करते वो ऐसे जमीन के ऊपर लौटने लगे ऐसा। और लोगों को लग रहा था कि सही में कैसा ही महात्मा है, कीर्तन करते करते शरीर की सुध बुध भी नहीं है, जमीन पर लौट रहा है। लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे और दर्शन ले रहे थे। हमारे जैसे एक ठग था, उसने देखा अरे ये तो अच्छा है, जमीन में हम लेटेंगे तो लोग हमारे पैर पकड़ेंगे उसके साइड में वो भी वैसा ही करने लगा। फिर लोगों ने क्या किया, एक बड़ी छड़ी लिया और उसको 2 मार दिया फिर वो भाग गया देखो भक्तों का कैसा है, ये नेचुरल है। और जिसने ढोंग किया उसका क्या हो गया, हाँ, बहुत फजीती हो गया, है ना। हम भी हमारे इंद्रियों से ऐसा करेंगे, जो करने के लिए इंद्रिया दी है वो चीज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ में व्यस्त रहेंगे, तो फिर हमारा भी क्या होगा, परेशानी होगी, है ना। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त है वो ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, आप भी आपकी इंद्रियों से कौन सा कार्य करो, भगवान बोलते हैं यस्त्वे इंद्रियानि मनसा नियम्या रवते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम आसक्त सविशिष्यते। कर्मयोग मतलब भगवान की भक्ति, यहां पर इसका अर्थ दिया इस शब्द का। तो ये आप शुरू करो, आपकी इंद्रियों से कर्म करो, जो आपका कर्तव्य है वो करो, ऐसा भगवान का कहने का क्या है उद्देश्य। आप ऐसा मत करो, ढोंग मत करो, है ना। आप बोलोगे अभी मुझे साधु बनना है, आपने कहा है, और आप साधु बन जाओगे तो ये क्या होगा, हाँ, ढोंग। और ढोंग अच्छा नहीं होता है। तुकाराम महाराज एक बार विट्ठल जी के सामने जाते हैं और विट्ठल जी को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा हूँ, बहुत सारी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा मेरे हाथ से नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति का क्या कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, और अंदर से आपके बारे में कोई प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा बहुत शुद्ध मेरी सेवा ले लीजिए, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तुका मने नको वरपंग देवा घे माझी सेवा भाव शुद्ध। वरपंग मतलब ये ढोंगी सेवा नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करो, मुझे बहुत शुद्ध भक्त बनाइए आपका। हमने भी जब हर दिन हम भगवान के सामने आते हैं तो क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमारे इंद्रियों से भी आप बहुत सेवा करके ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भक्त तो बन गए लेकिन सेवा चोर है। सेवा चोर मतलब कोई सेवा बोलता है तो हम नहीं करते, ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। कृष्ण यही बोल रहे हैं, मैंने आपको ये सेवा दिया युद्ध करने का, और आप क्या कर रहे हैं, साधु बनने का नाटक कर रहे हैं इसलिए आप ऐसा करोगे, इंद्रियों से सही काम नहीं करोगे तो आपकी बहुत फजीती हाँ और होता ही है ना। एक बार ऐसा ही हुआ, एक रामायण में एक स्टोरी आती है छोटी सी, वो हम सुनेंगे और रोकेंगे यहाँ पर, बहुत मीठी लगेगी आपको आपको पता है रावण ने एक बहुत विशेष अस्त्र लक्ष्मण जी को मार दिया था, उसका नाम था ब्रह्म शक्ति। रावण के पास ये बहुत दिनों से थी, उसको बोला था ये किसी के ऊपर भी यूज नहीं करना, इसको एक बार यूज कर सकते हैं, और ऐसे शत्रु के ऊपर आपको छोड़ना है कि आपको लगता है कि अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, हाँ उस समय इसको छोड़ना है। ये ऐसा शस्त्र है कि उसका काम पूरा करके वापस आएगा, ये उसके अंदर शक्ति, उसका नाम ब्रह्म शक्ति था। और एक दिन ऐसे शाम का समय था, 4 बजे थे, और उस समय युद्ध चालू था, और उस युद्ध में बहुत हताहत हुआ था रावण। उसके सारे मंत्री, सारे पुत्र सब मारे गए थे, इंद्रजीत, कुंभकर्ण। उसको लगा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला ही रह गया था। तो उसको लगा अभी क्या है मेरे पास, यही है, इसका यूज कब करेंगे, मरने के बाद करेंगे,
है ना। उसने उस दिन छोड़ा था लक्ष्मण जी के ऊपर, और उसको बहुत सारे वरदान थे, जो ब्रह्म शक्ति थी, उसको मार दिया। उसको ऐसा वरदान था, ऐसा बोलते हैं, उसकी दवा सूर्योदय के पहले डालना चाहिए तो वो जी सकता है, अन्यथा कोई भी रहेगा तो मर जाएगा। ऐसा होने के बाद लक्ष्मण जी को मार दिया था। फिर बहुत रो रहे थे, श्री राम जी लीला कर रहे थे। सबको पूछा क्या करना पड़ेगा। सुषेण नाम के बहुत बड़े वैद्य थे, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म शक्ति उसको एक वरदान है रावण को, वो इसका विलास कब तक करना चाहिए, सुबह होने के पहले, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर प्रभु ने बोला कि क्या करना पड़ेगा। वो बोले यहाँ से हिमालय पर्वत है भारत की उत्तर दिशा में, वहाँ पर कौन सा पर्वत है, द्रोणागिरी, हाँ उसी पर्वत के ऊपर ही ये औषधि मिलती है जिसका नाम सुवर्णा है, वो लाना पड़ेगा शाम के पहले। तो भगवान बोलते शाम के पहले कौन जाएगा और इतनी जल्दी कौन लौटेगा, छोटा सा समुद्र है तो हमें कितने दिन लगे यहाँ आने के लिए। उन्होंने ही कहा कि आपके जो यूथ है उसमें एक बंदर है, वो जा सकता है, वो है हनुमान, बहुत बुद्धिमान है। फिर हनुमान उनको बुलाते हैं, हनुमान जी को, और उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा वनस्पति है और आपको लाना है सुबह होने के पहले। हनुमान जब चले जाते हैं तो ये रावण को पता चलता है कि वो तो नीचे गिर गया है लक्ष्मण, लेकिन वो लाने के लिए हनुमान अभी निकल रहा है, तो वो बहुत परेशान होता है। उसको पता होता है हनुमान ये लेके आने वाला है और वो ये औषधि लेके आएगा तो निश्चित रूप से वो उठने वाला है लक्ष्मण, और ये दोनों मिलकर मुझे मारने वाले हैं, है ना। लक्ष्मण मरेगा तो उसके विरह में राम जी मरेंगे, सारे बंदर मरेंगे, ऐसा विचार करता है। लेकिन वो जिएगा तो निश्चित रूप से मुझे मारेंगे, बहुत चिंताग्रस्त होता है। उस समय में एक राक्षस उसके सामने आता है, उसका नाम कालनेमी होता है। उसको 4 मुख होते हैं, रावण को 10 होते हैं और उसको 4 होते हैं। तो वो बोलता है अरे इतने चिंतातुर क्यों है आप सरकार, ऐसा रावण को बोलता है। तो उस समय में तो रावण उसके पैर पकड़ता है, वो चिंता करता है अरे ये तो राजा है, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है, मतलब कोई तो गड़बड़ रहेगी। बड़े लोग किसी के पैर नहीं पकड़ते। और रावण उसको बोलता है आप मेरा एक काम करोगे तो आधा राज्य आपको दूंगा। वो बोलता है क्या काम है। वो बोलता है हनुमान वो लाने के लिए गया है और आपको उसको रोकना है, और आप कपट करने में बहुत एक्सपर्ट है, कपट की मूर्ति है आप, ऐसा उसकी बहुत स्तुति करता है, और आप मेरा काम करोगे तो आधा राज्य आपको मिलेगा। वो बोलता है क्या काम है बोले। वो बोलता है कुछ नहीं, वहाँ जाना है और हनुमान जी को रोकना है। लेकिन एक बात तो है, हनुमान को कोई रोक इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि हनुमान को रोकेगा। लेकिन एक आइडिया है, बोलता है हनुमान एक चीज से रोक सकते हैं आप हनुमान जी को। आप क्या करो, साधु का रूप धारण करो, तपस्वी का, और वहाँ जाकर बहुत आश्रम निर्माण करो, और जब हनुमान वहाँ पर आएगा तो उसको जितना हो सके उतना समय उसका जाना चाहिए, और वो नहीं रुकेगा तो उसको राम कथा बोलो। राम कथा सुनने की वो तो बहुत आदत है, फिर वो नहीं उठेगा, एक बार आंखें बंद करेगा तो। कितनी अच्छी आइडिया रावण की, देखो कितना बुद्धिमान है रावण। देखो वो कितना एक्सपर्ट रहेगा। जो कालने में हनुमान जी जाने के पहले वो पहुंच गया, उसका आश्रम बन गया है, साधु भी बन गया है। आंखें तो इतनी नीचे अंदर गई थी, ऐसा लग रहा था 60 साल से वो कुछ नहीं खाया पिया है। जटा इतनी बड़ी थी कि लगता है बचपन से कभी उसने कटी नहीं किया है, ऐसी बड़ी जटा है। हनुमान जी जब आए वहाँ पर तो उसको डर लग रहा था मन में, उसको लग रहा था हनुमान आया है, उसको पराक्रम उनका पता था, अंदर से डर रहा था लेकिन ऊपर से हाँ ऐसा कर रहा था। देखो उसको पता था वो मुझे मार ही सकता है, हनुमान मुझे मारेगा ही। पहले वो रावण को बोलता है अरे रावण हनुमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से वो मुझे मारेगा, आपका आधा राज्य भी मुझे नहीं मिलेगा और कुछ नहीं। ऐसा बोलता है। लेकिन रावण के सामने उसका क्या चलेगा, है ना। रावण बोलता है जाना ही पड़ेगा, है ना। रावण को वो समझाता है कपट नहीं करना चाहिए, और कभी कपट रूप से साधु कभी नहीं बनना चाहिए, फिर तो बहुत ज़्यादा फजीती होती है ना। और बाकी चीज़ें करेंगे हम, मतलब वरपंग दूसरी चीज़ें बाहरी रूप से हमने यहाँ डिस्कस किया ना अभी, बाहरी रूप से हम करेंगे ऐसा दिखाएंगे तो अन्य जगह पर चलेगा, लेकिन कोई साधु बनेगा तो उसकी बहुत फजीती होती है। वो ऐसा बोलता है रावण को, लेकिन रावण सुनता नहीं है। फिर वो जाता है, हनुमान जी जब आते हैं तो बहुत हनुमान जी का सत्कार करता है, आइए बोलता है मुझे पता है कि आप राम के भक्त हैं। हनुमान जी बोलते बाप रे आपको तो भविष्य भी समझता है। हाँ बोलता है सब समझता है हमें। हनुमान जी को बोलता है आप राम के भक्त हैं, मुझे पता है आप औषधि लेने के लिए आए हैं, वहाँ पर युद्ध चल रहा है। हनुमान जी बोलते हैं अच्छी बात है, हमारा ये कोई तो
पहचान वाला यहाँ पर मिल गया। हमें भी हरे कृष्ण का कोई भक्त मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। अभी भक्त जा रहे हैं वो इसके लिए, वो रथ यात्रा के लिए, कोई हरे कृष्णा बोलता है तो हमें लगता है अरे हमारा ही भक्त है ना। ऐसा हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा कि अभी तो मेरा काम बनने वाला है, ऐसा लगा। और हनुमान जी ने पूछा कि मुझे जल्दी जाना है, औषधि कहाँ है मुझे बताइए। वो बोलता है मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन आप भगवान के भक्त है, मुझे आपकी पूजा करना है, आपको खिलाना पिलाना है, वो मेरा स्वीकार करो। हनुमान जी बोलते नहीं, भगवान का काम होने के पहले मैं कुछ खाता पीता भी नहीं। वो बोलता है ऐसा तो नहीं चलेगा, आप भगवान के भक्त है, आतिथ्य तो हम करेंगे। हनुमान जी भी विचार करते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है रामायण में, उस श्लोक में हनुमान विचार करते हैं कि कभी हम किसी साधु के घर जाते हैं, सज्जन के घर जाते हैं, तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है तो कुछ पानी तो जल तो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साधु भक्त है ना, वो भक्त परिवार में कब जाते हैं हम तो कोई आग्रह करता है तो कम से कम हमने जल तो पीना चाहिए। वो सज्जन व्यक्ति के घर का है। और कोई दुर्जन है, उसके घर में पंच पकवान है, तो साधु ने कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक श्लोक है। हनुमान विचार करते जल ग्रहण करेंगे, पिएंगे हम। वो बोलता है मैं तो साधु, मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर जाएंगे और हम पानी पिएंगे। उसको पता होता है जिस सरोवर में लेके जाना है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मगरमच्छ है। वो निश्चित रूप से हनुमान को, वो बहुत बड़ी मगरमच्छ थी और बहुत सारे युगों से थी वो बहुत बड़ी मगरमच्छ। तो उनको लगा हनुमान को नहीं छोड़ेगी। फिर वो लेके आता है, हनुमान जी को बोलता है जाइए और पिए, जितना पानी पीना है उतना। हनुमान जी जैसा ही पैर अंदर रखते हैं तो हनुमान जी का पैर को ही पकड़ती है। हनुमान जी में कोई शक्ति कम है, उन्होंने ऐसा पाया जब झिड़का तो उसका तुरंत उद्धार हो गया और उसको अप्सरा का रूप प्राप्त हुआ। और फिर उसने कहा कि हनुमान मैं एक अप्सरा हूँ, बहुत पहले मुझे ऋषि ने शाप दिया था तो मैं पानी में आकर पड़ी हुई थी। मैं विहार कर रही थी आकाश में, मेरा विमान गिर पड़ा साधु के आश्रम के ऊपर, तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि आप ऐसा हमें तकलीफ दे रहे, आप मगरमच्छ होकर बनोगी। तो मैंने नमस्कार किया और कहा कि मेरा उद्धार कब होगा। तो उन्होंने कहा कि हनुमान का चरण जब लगेगा तब आपका उद्धार होगा। मेरा भी उद्धार हुआ है और मुझे एक आपको क्या देना है, संदेश देना है कि ये जो साधु है आपके साइड में ये कोई साधु नहीं है, ये रावण का एक मंत्री है। अरे आपको किस लिए क्या करने के लिए आया है? फंसाने के लिए आया है। जब हनुमान जी को ऐसा पता चलता है फिर हनुमान जी उसके पैर ही पकड़ते और घुमाते उसको, तो आपका खुद का रूप प्रकट करता है। रामायण में ऐसा वर्णन है। उसके जो बाल थे राक्षस रूप में, हमारे पेड़ कैसे बड़े बड़े होते हैं और कैसा काला था, तो वहाँ पर कहाँ गया है, मटका कैसा काला होता है हमारा, ठंडा हम धूप में पानी पीते ना, ऐसा काला उसका सारा शरीर था। हनुमान जी ने दो ऐसे उसके पार्ट कर दिया, उसको मार दिया। देखो किस लिए मारा हनुमान जी ने, इतना टाइम खराब कर रहा है ना। और कौन से रूप में आकर कौन सा कार्य कर रहा है, साधु के रूप में आकर कपट करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इसका अच्छा कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसे साधु को मारना चाहिए या हाँ ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए, ऐसा कहा गया है ना। ऐसा है। देखो कहने का उद्देश्य क्या है, हम कपट करेंगे, अंदर से अलग रहेगा और बाहर से अलग रहेगा, तो कभी हमारा कार्य सिद्धि जाएगा, कभी नहीं। भगवान का यह कहना है, हे अर्जुन आप साधु बनना है, साधु बनना है बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, यह अच्छा नहीं है। इससे अच्छा यह है कि आपकी जो इंद्रिय जिस लिए मिली है वो कार्य आपने करना चाहिए। यही क्या है, विशिष्यते, यही विशेष है और बातें नहीं है। इसलिए आप क्या करो, हाँ आप युद्ध करो। ऐसा सीधा नहीं कहा भगवान ने, लेकिन ऐसी हिंट अर्जुन को दिया है ना। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कैसा कर्म करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, ये भगवान अर्जुन को कहने वाले और आगे कहने वाले कि और आपने क्या क्या करना चाहिए। तो यह हम अभी अगले श्लोक में सुनेंगे। आज कॉमन बात कही भगवान ने, सारे इंद्रियों से कौन सा कार्य करना चाहिए। इसके आगे भगवान स्पेसिफिक बात कहने वाले हैं, मतलब इस इंद्रिय से क्या कार्य करना चाहिए, इस इंद्रिय से क्या कार्य करना चाहिए, है ना। ऐसी स्पेसिफिक बात कहने वाले, तो हमें कल से सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।